इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों कई बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि अप्लाई क्या करना है। तो उनको एक मैंने कई बार बताया डिसाइड करने के लिए, जो 90% केसेस में अप्लाई होता ही है पक्का, क्या कि अगर फोर्स गिवन है और स्पीड निकालनी है तो मैं अप्लाई करूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इसी में स्पीड के टर्म्स आते हैं। फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो मैं अप्लाई करूँगा F=ma, क्योंकि वहाँ से एक्सेलरेशन मुझे मिलता है। यहाँ क्वेश्चन में निकालनी है वेलोसिटी, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि वो बच्चों के लिए लगाना ईजी होता है। क्यों लगा पा रहा हूँ मैं? क्योंकि mg और स्प्रिंग फोर्स ही बस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन कर नहीं रहे हैं, और ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव होना चाहिए, ये भी हमको याद रखना है, तभी हम लगा पाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो होती है वो फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल होती है। जब इस बॉल को ऊपर से रिलीज़ किया था, यहाँ पे रेफरेंस मैं ले रहा हूँ, जब रिलीज़ किया था तो स्पीड 0 थी, तो नीचे मैं रेफरेंस 0 ले रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का लोवेस्ट पॉइंट पे। तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हो गई ग्रेविटेशनल वाली mg/2r। यहाँ दो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल और एक स्प्रिंग की। स्प्रिंग की एनर्जी है ½ kr²। क्यों r² बच्चों? क्योंकि यहाँ जो ½ kx² में x होता है वो चेंज इन लेंथ होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल लेंथ r थी और अभी यहाँ से डिस्टेंस 2r दिख रही है डायग्राम से, सो 2r - r हो गया r। ठीक है, इसलिए x की जगह r रखना है। जितना एलोंगेटेड है स्प्रिंग वो r ही है यहाँ पे। अब नीचे ½ mv² इसकी स्पीड आने वाली है, किस मोमेंट पे आने वाली है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी एकदम से ज़ीरो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे नहीं आया है वो, क्योंकि अगर सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और इसने किस मोमेंट पे पूछा है? व्हेन द स्प्रिंग बिकम ऑफ लेंथ स्मॉल ऑफ लेंथ कैपिटल आर, स्प्रिंग की लेंथ जब कैपिटल आर हो रही है। ठीक है, तो वो आगे देखते हैं वो पॉइंट कैसे निकलेगा, बट काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² एज्यूम कर सकते हैं वहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी मुझे mgh लेना है इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, यही h मुझे नहीं पता है कि अभी पार्टिकल कहाँ पहुँचा है, वही बस निकालना है इस क्वेश्चन में। और इतना तो पक्का है कि अब स्प्रिंग की एनर्जी हो गई होगी 0, क्योंकि अब ये नेचुरल लेंथ में आ गया है। क्यों? क्योंकि इसने क्लियरली लिखा है फाइंड द स्पीड व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम r। तो अब अपने पास काम क्या रह गया? बस ये h निकालने का। ठीक है, तो ये देखो पहले इनिशियल स्प्रिंग ऐसी थी 2r लेंथ की, अब यहाँ पे r लेंथ की हो गई, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे रेफरेंस है और ये वाला h मुझे निकालना है। ये डिस्टेंस r है, फाइनल वाली लेंथ ऑफ स्प्रिंग जहाँ पे पार्टिकल पहुँचा है। इधर ये 2r था इनिशियल वाला, इससे मुझे ये थीटा मिल जाएगा। थीटा क्यों निकालूंगा? क्योंकि ये थीटा मुझे h दिला सकता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई r/2r, मतलब 1/2। सो ये थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री। अब मैं ये छोटा ट्रायंगल लूँगा, ध्यान से देखना, ये जो छोटा ट्रायंगल मैंने मार्क किया अभी, ठीक है, ये वाला छोटा ट्रायंगल, ये वाला, हाँ, इसमें h/r अगर मैं लगाता हूँ तो फिर से वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगी cos 60 विच इज़ 1/2। इसका मतलब मुझे अल्टीमेटली मिल गया कि h जो है वो r/2 है। अब इस h की वैल्यू मुझे उठा के यहाँ रख देना है एंड यू विल गेट द आंसर। बस इतना ही है इसमें। सो क्या किया, पहले बड़े वाले ट्रायंगल से मैंने थीटा निकाला, ठीक है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा था ऐसा, फिर वहाँ से मैंने छोटे वाले ट्रायंगल में, ये छोटा ट्रायंगल में मैंने h निकाल दिया वहाँ से। अब ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो mg/2r, ठीक है, मतलब 2mgr प्लस ½ kr², ठीक है, प्लस ½ mv² प्लस mg/r/2। तो वैसे तो देखो ये डायरेक्टली दिख रहा है बच्चों कि 2mgr में से mgr/2 माइनस करोगे तो 3/2 आएगा, और ऐसा 3 वाला एक ही ऑप्शन है, फोर्थ आंसर है हमारा। बट थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं इसको एग्जैक्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3mgr/2 प्लस ½ kr² इक्वल टू ½ mv²। ये हाफ पूरे में से आप कर दो कैंसिल। सो v की वैल्यू जो आ जाएगी m से डिवाइड करके वो आ जाएगी 3gr, और इधर
KR² इसका रूट ओवर एंड दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में मेनली क्या करना था, H की वैल्यू निकालने पे फोकस करना था, ये कैसे निकलेगा, और आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना था।